बैंक का पैसा आपके पास जो है, ये पैसा किसका है? किसका है? ये आपका है। इसमें नीचे लिखा है, ये देखो ऊपर लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक, ये लिखा है। ये पैसा मेरा नहीं है और आपका नहीं है, ये लिखा है बैंक, ये बैंक का है, भारतीय रिजर्व बैंक। ये बैंक का है और इसे बैंक ही लॉन्च करती है, इसे बैंक ही देती है। याद रखिए, अब ये पैसा मैं ले जाके बैंक में जमा कर दूं और 10 साल के बाद मैं निकालने जाऊं तो मुझे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? 10 साल बाद, 20 साल बाद मैं निकालूं तो मुझे मेरा पैसा मिलेगा। याद रखना, ये पैसा किसका था? बैंक का था। आपको क्यों मिला? आप इसका उपयोग करिए, आप इसका उपयोग करिए। और जब काम पूरा हो जाए तो घर में क्या करोगे? रख के आप बैंक में जमा करके आते हो कि? हाँ भक्तों, जैसे ये वस्तु मैंने आपको दी और 10 साल बाद मैं आपसे मांगूंगा तो आप मुझे वापस करेंगे, ऐसे पति पत्नी बेटा बेटी सब परमात्मा ने दिया है। जितने दिन के लिए दिया हो उतने दिन रखो, और जब भगवान वापस मांगे कि चलो भेजो हमारे पास, और जब कोई जाने लगे तो रोया मत करो, क्योंकि जिसकी थी उसके पास चली गई। जिसकी अमानत थी, मेरी तो थी नहीं, भगवान ने हमें दिया, चलो 10-20 साल इसके साथ रहो, ये तुम्हारा बेटा है, भगवान ने दिया है, उसके साथ रहो, खूब आनंद लूटो। लेकिन जब भगवान बुलाए कि चलो भाई हमारी वस्तु हमें वापस करो, दे दो। बेटी मांगे तो दे दो, बेटा मांगे तो दे दो, धन दौलत मांगे तो दे दो, अरे आपको भी मांगे तो आप अपने आप को भी दे दो, क्योंकि जाना तो पड़ेगा। ईश्वर की ही सारी वस्तु है, सारी चीजें हैं, हम अपना अधिकार समझ लेते हैं ये मेरा है। यही दुख का सबसे बड़ा कारण है। जो मेरा नहीं है उसे आपने अपना समझा है, इसलिए आप परेशान हो, इसलिए आप चिंतित हो, इसलिए आप रोते हो। जो मेरा है ही नहीं उसको मैं अपना कहूं? अब बताइए, ये टेंट मेरा है क्या? आपका है ये टेंट? नहीं है। अब आप कहो, खंबे से लिपट के कहो नहीं मेरा है, खंबे से लिपट जाओ, बोले नहीं ये मेरा खंबा है, ये पूरा टेंट मेरा है। अब मैं रोऊं जबरदस्ती, ये टेंट मेरा है, ये लाइट पूरी मेरी है, ये सब मेरा है, ये मेरी अज्ञानता। अरे भाई मेरा नहीं है, हाँ, लेकिन इन 7 दिनों के लिए मुझे ये सब का आनंद मिला कि नहीं? ये टेंट मेरा नहीं है, लेकिन इस 7 दिन तक मैं इस टेंट की छाया में रहा और आनंद लिया। अब 7 दिन बाद पूरे क्या होगा? टेंट वाला भाई अपना टेंट ले जाएगा। ऐसे ही टेंट मेरा नहीं है लेकिन आनंद मैं ले रहा हूं। ऐसा बेटा बेटी पति पत्नी आपकी नहीं है, कोई भी आपका नहीं है। हाँ, आप आनंद लीजिए, और जब समय पूरा हो जाती है जहां का तहां चला जाए तो रोना मत कि चला गया। 7 दिन बाद आज कल ये उखड़ जाएगा, आज शाम को ही नंबर लग जाएगा उखड़ने का। अब मैं रहूं भगवान मेरा टेंट ले गया, बोलो आप रोती हो, मेरा बेटा चला गया, मेरी बेटी चली गई, मेरा पति चला गया, मेरी पत्नी चली, कहां चली गई ये तो बताओ? कहां चली गई? जहां से आई थी। एक आदमी, एक छोटा सा बच्चा दिया लेके जा रहा था, सामने से एक आदमी मिला, कहां जा रहे हो? मंदिर। क्या करने जा रहे हो? दीपक रखने। सामने वाला बोला, अच्छा ये दीपक में ज्योति कहां से आई? वो बड़ा चतुर था, छोटा सा बच्चा था, उसने सोचा कि अभी मैं बोलूंगा कि माचिस की तीली से आग आई और आग इसमें लगी तो ये वहां से आग आई, फिर ये पूछेगा माचिस की तीली कहां से आई, फिर मैं बताऊंगा वहां से आई, फिर ये बोलेगा वो कहां। उसने क्या किया, बच्चे ने छोटे से, उसने फूंक मार के दिया बुझा दिया, दिया बुझ गया। सामने वाले ने कहा ये क्या किया? छोटे से बच्चे ने बोला कि अब तुम बताओ कि ये ज्योत कहां चली गई। उस आदमी ने कहा मुझे क्या पता। बच्चे ने कहा जहां से आई थी वहां चलेगी, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? कहां से आई थी, कहां गई, ये चिंतन तुम छोड़ो, जहां से आई मैं जहां से आया चला गया। 5 तत्वों का शरीर बना है, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। मिट्टी, 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 जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन 5 तत्वों का शरीर बना है। और जब मरेंगे तो ये 5 में मिल जाएंगे। मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, पानी पानी में, हवा हवा में, आकाश आकाश में, अग्नि अग्नि में। क्या बचा?
जहां से आया था मिट्टी का घड़ा बना। किसका बना? मिट्टी का। अब उसे तोड़ दो, क्या बची? मिट्टी बची। मिट्टी का बना था, मिट्टी में मिल जाएगा, परेशान क्यों होते हो? हाँ, जहां से आया था वहां चला गया। किसी के लिए रोते हो तो ये अज्ञानता है। आत्म कल्याण का काम शुरू कर दो, आत्म कल्याण की चिंता शुरू कर दो, भगवत भजन करना शुरू कर दो। संसार में ना शरीर आपका है, इस जगत में ना शरीर आपका है, ना परिवार आपका है, ना संसार आपका है, लेकिन आपके द्वारा किया गया पुण्य और पाप आपका है। उस पुण्य और पाप को आपको ही भोगना पड़ेगा, याद रखिएगा। कुछ भी मेरा नहीं है, लेकिन पुण्य और पाप मेरे हैं, वो मुझे भोगने पड़ेंगे। पाप का फल दुख और पुण्य का फल क्या करना है आपको? पाप और पुण्य। पाप करोगे तो सजा मिलेगी, पुण्य करोगे तो सुख मिलेगा। इसलिए पाप ना हो, कोशिश करिए पाप ना हो। सत्यजित जी ने भगवान से मांगा, भगवान ने सत्यजित से मणि मांगी, सत्यजित जी ने मणि नहीं दी। भगवान ने कहा कि चलो अब बेटा तुम्हारा हमें दे दो, चलो अब तुम्हारी उम्र पूरी हो गई, चलो हमारे संग। नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे, अब हम नहीं जा सकते। हमें भोपाल में बहुत अच्छा लगता है, हमारे बेटा हमारी बेटी हमारे रिश्तेदार हमें बहुत प्यार करते हैं, अब हम नहीं आएंगे। अरे भगवान बोले पागल, मेरी घर से आया था और यहाँ आकर के मेहमानी में इसको ही अपना मान लिया। ये मेहमानी है साहब जी, आपका नहीं। चलिए समझ में आया आपको? अब भगवान श्री कृष्ण ने सत्यजित जी से मणि की याचना करी, नहीं दी। एक दिन क्या हुआ, सत्यजित का भाई मणि पहन करके जंगल की ओर चला गया। जंगल में गया तो बब्बर शेर ने मार डाला प्रसेन को और मणि लेकर शेर भागा। जामवंत जी ने देखा कि शेर के मुंह में मणि है, तुरंत जामवंत ने शेर को मारा और जामवंत ने मणि घर में ले जाकर उनकी छोटी एक बेटी थी, उस बेटी को दे दिया। लो बेटी, इस मणि से तुम खेलो। बेटी बड़े प्रेम से उस मणि से खेलने लगी। अब सत्यजित जी ने कहा कि मेरा भाई मणि पहनकर जंगल गया था, अभी तक आया नहीं। ऐसा तो नहीं कि मैंने कृष्ण को मणि नहीं दी, कृष्ण ने मांगी और मैंने नहीं दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे भाई को मार करके कृष्ण ने मणि चुरा ली हो? कन्हैया को झूठा कलंक लगा दिया, झूठा मोटा कलंक। हमें तो लगता है कृष्ण ने हमारे भाई को मारकर मणि चुरा ली, भगवान को चोरी लगा दी साहब। भगवान को चोरी लगा दी सत्यजित ने, मणि की चोरी। अरे बचपन में माखन चुराता था, बड़े होकर मणि चुराने लगा, तो इसमें आश्चर्य क्या है? भगवान को कोसने लगा। एक दिन सत्यजित ने अपनी मणि पत्नी से कहा, सुनो हमें तो डाउट है कृष्ण ने तुम्हारे देवर को मार करके मणि चुरा ली। भगवान को चोरी लग गई। कारण क्या था? भगवान ने गणेश चतुर्थी की चंद्रमा का दर्शन किया था, और याद रखना जो गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देखता है उसे चोरी जरूर लगती है, कलंक लगता झूठा मूठा। ये मैं नहीं कहता, ये लिखा हुआ है। क्या लिखा है? जो आपन चाहे कल्याणा, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसो सुमति शुभ गति सुख नाना, सुजसो गति सुख नाना, सो पर नारी लीलारे गोसाई, सो पर नारी लीलारे गोसाई, अजाऊं चौथ की चंद्र की नाई, अजाऊं चौथ की चंद्र की नाई। जो आपन चाहे कल्याणा, रामचरितमानस में लिखा है सुंदर कांड में, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नार लीलार गोसाई, तजाऊं चौथ के चंद्र की नाई। दादाजी आप तो रामचरितमानस पढ़ते होंगे, आप लोग पढ़ते हो? मैया आप लोग पढ़ती हो कि नहीं? मैया
कहते हैं जिस घर में रामचरितमानस नहीं है, जिस घर में भागवत का ग्रंथ नहीं है, जिस घर में भगवत गीता नहीं है, वो घर कभी वैष्णव का हो ही नहीं सकता, भक्त का हो ही नहीं सकता। इन ग्रंथों के होते ही अंदर की ग्रंथियां खुलती हैं। आपके घर में पुस्तक होनी चाहिए, ग्रंथ होने चाहिए। कभी फुर्सत बैठे हो तो खोल के देख लो। हमारे सबसे बढ़िया मित्र हैं हमारे ग्रंथ। समय मिले रोज आधा घंटा आप स्वाध्याय किया करें ग्रंथों का। आधा घंटा गीता खोल के बैठो, आधा घंटा रामचरितमानस खोल के बैठो, आधा घंटा इन ग्रंथों को पढ़ो। आपको वो शक्ति मिलेगी, वो एनर्जी मिलेगी कि दुनिया में आपको वो एनर्जी कोई नहीं दे सकता जो सदग्रंथ आपको एनर्जी देंगे। जरूरी है आप पढ़िए। आप कभी मार्ग से विचलित नहीं हो सकते यदि आपने ग्रंथ पढ़े तो। आज के नौजवान बच्चे बिगड़ क्यों रहे हैं? बोले ये सांसारिक चीजें पढ़ते हैं, यदि ग्रंथ पढ़ें तो उनकी बुद्धि बड़ी पवित्र हो जाए। गीता पढ़िए, रामचरितमानस नित्य पढ़िए। भोजन जरूरी है कि नहीं? भोजन नहीं करें तो शरीर कमजोर हो जाए। याद रखना, भोजन करने से शरीर पुष्ट होता है और भजन करने से आत्मा पुष्ट होती है। मोबाइल को चार्ज करना पड़ता है और सिम को रिचार्ज करना पड़ता है। मोबाइल को चार्ज करना होता है, सिम को रिचार्ज करना होता है। ऐसे भोजन करने से शरीर चार्ज होता है, भजन करने से आत्मा रिचार्ज हो जाती है। आत्मा को शक्ति देना हो तो भजन, और भजन के साथ स्वाध्याय। स्वाध्याय भी एक प्रकार का भजन ही है। आधा घंटा रोज निकालिए और रामचरितमानस पढ़िए। क्या मेरे राम ने लीलाएं करी हैं। भारत मिलाप पढ़िए, विभीषण की शरणागति पढ़िए। कितने बढ़िया प्रसंग है रामचरितमानस में, पढ़िए। अपने जीवन को कृतार्थ करिए। रोज पढ़िए, आप पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए। वो दिन दूर नहीं जब आपके बच्चे पहचानेंगे नहीं कि रामचरितमानस क्या है। वो दिन दूर नहीं, अरे वो दिन आज है। आज आप लोग गीता नहीं पहचानते हो, गीता किसे कहते हैं? आपके सामने मैं गीता की पुस्तक लाऊं, गीता लाऊं, आप पहचान नहीं सकते गीता। पहचान ले? गीता का क्या नाम, किस नाम से मिलती है? बोलिए, पूरा नाम बोलिए। हाँ? आप बोलिए किस नाम से मिलती है गीता? हाँ हाँ, आप बोलिए किस नाम से मिलती है? बोलिए बोलिए, बोलो। मैया, ओ मैया, रस्सी के नीचे ऊपर आओ। हाँ, किस नाम से मिलती है? नहीं पता। किस नाम से मिलती है दादाजी गीता? हाँ हाँ, भागवत गीता। 100 में से 99 लोगों को पता नहीं है कि किस नाम से मिलती है। ये दुर्भाग्य है। श्रीमद् भगवत गीता, आपने सही बोला था। श्रीमद् भगवत गीता, जिसमें श्रीमद् भगवत गीता लिखा हो, वो गीता है जिसमें 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई। और श्रीमद् भागवत महापुराण जो है वो ये पुराण है जो आप सुन रहे हैं। इसमें 18,000 श्लोक हैं। भागवत गीता और भागवत पुराण अलग अलग। भगवत गीता में मात्र कृष्ण का उपदेश है और भागवत पुराण में कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर के अंत गमन तक भगवान की लीलाओं का वर्णन है, सुंदर वर्णन है। ज्ञान होना चाहिए। मैं आपसे केवल प्रार्थना यह करना चाहता हूं कि आप सनातनी हो। आप नहीं पहचानेंगे तो बताइए कौन पहचानेगा? आपके बच्चे राम जी को नहीं पहचानेंगे तो किसको पहचानेंगे? आपके बच्चे गीता नहीं जानेंगे तो गीता के, आप में से किसी को गीता का एक श्लोक याद है यार? एक श्लोक 700 में एक भी कर लेते। याद है? याद है आप में से किसी को? मैया, और पंचायत करा लो तो इतनी बड़ी हो जाएगी। गप्पे करवा लो तो पूरा दिन कम पड़ेगा गप्पों के लिए। लेकिन गीता का एक भी श्लोक याद नहीं है, ये दुर्भाग्य है। कहते हैं जिसके कंठ में गीता का एक श्लोक कम से कम होता है उसे यमराज छू भी नहीं पाते गीता के प्रभाव से। एक श्लोक कम से कम याद होना चाहिए गीता का, भागवत का। ज्यादा से ज्यादा तो आप पढ़ो, याद करो। संस्कृत हमारी धरोहर है।
संस्कृत किसके लिए है? हमारे और आपके लिए। पढ़ो गीता का एक श्लोक याद कर लो, 18वें अध्याय का 66वां श्लोक याद कर लो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। पहला श्लोक याद कर लो, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः। लास्ट वाला श्लोक, अंतिम श्लोक याद कर लो, कुछ तो याद कर लो। गीत भागवत का श्लोक याद कर लो, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बहुत कठिन नहीं है। नदी में हजारों नौका होती हैं, लेकिन एक नौका में बैठो तो आपको पार लगा देती है ना। ऐसे ही भागवत में 18,000 श्लोक, 18,000 नौका हैं। एक भी नौका पकड़ लोगे तो भवसागर से पार हो जाओगे। एक श्लोक पकड़ लोगे तो पार हो जाओगे। एक भी सूत्र पकड़ लोगे तो पार हो जाओगे। एक भी। इसलिए ग्रंथों को पढ़िए। ग्रंथियों को खोलना चाहते हैं तो पहचानिए अपने ग्रंथ, घर में रखिए अपने ग्रंथों को, पढ़िए, स्वाध्याय करिए। और बड़े प्रेम से रामचरितमानस में लिखा है, जो आपन चाहे कल्याणा सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। जो सुंदर यश चाहता है, सुंदर गति चाहता है, सुंदर लोक परलोक चाहता है, वो क्या करे? बोले सो पर नार लिलार गोसाई तजऊ चौथ के चंद्र की नाई। जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है वो नारी को देखना छोड़ दे, जो नारी अपना कल्याण चाहती है वो पुरुषों को देखना छोड़ दे। ये रामचरितमानस में लिखा है। एक आदमी बोला, महाराज जी देखे बिना तो काम होगा ही नहीं, बाजार निकलो तो देखना हो जाता है। भाई बाजार में निकलेंगे तो पट्टी बांध के थोड़ी निकलेंगे। आप बोल रहे हो नारी को मत देखो, पुरुषों को मत देखो, तो नारी भी पुरुष को देख लेती है, पुरुष भी नारी को देख लेता है। भाई बाजार जाएंगे, काम धाम करेंगे तो देखना तो होगा। तो शास्त्रों ने फिर दूसरी बात कही। शास्त्रों ने कहा देखिए, देखना बुरा नहीं है, लेकिन देखने का एक नजरिया देते हैं शास्त्र, एक दृष्टि देते हैं शास्त्र। उस दृष्टि से, उस नजरिए से आप संसार को देखेंगे तो कुछ भी बुरा नहीं होगा। बोले कौन सा नजरिया है, कौन सी दृष्टि है? आइए मैं आपको वो दृष्टि देता हूं, वो नजरिया देता हूं, किस नजरिए से संसार को देखना चाहिए। देखो, देखना बुरा नहीं है, ताकना बुरा। और आज के लोग देखना नहीं जानते, आज के लोग ताकना जानते हैं। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। आज के बच्चे देखना नहीं सीखे, इन्हें फिल्मी दुनिया में यही सिखाया गया है, ताको, ताकते रहते तुझके सामने। तो ताकोगे ना तो ये ताकने वाले ही बलात्कार करते हैं, देखने वाले नहीं, है ना। ताकने वाले ही ये ताकते रहते हैं, कौन अकेली जा रही है लड़की, किसको छेड़ना, किसको परेशान करना, ये ताकने वाले हैं। देखने वाले तो अपने नजरिए से देखता है। कैसे देखना चाहिए? बोले आपसे उम्र में कोई बड़ी स्त्री है उसे देखो, अरे घूर घूर के देखो, पर कैसे? बोले अपनी माँ को देखते हो जैसे। आपसे उम्र में कोई बराबर की लड़की है उसे भी देखना चाहिए, चलो घूर घूर के देखो, पर कैसे? अपनी बहन को देखते हो जैसे। आपसे उम्र में छोटी लड़की है, आप उसे भी देखो, कैसे? अपनी बेटी को देखते हो जैसे। यह है पुरुषों का नजरिया इनके लिए। और इनका नजरिया मतलब स्त्रियों का नजरिया क्या है पुरुषों के लिए? बोले आपसे उम्र में बड़ा है कोई पुरुष उसे देखो, पर कैसे? अपने पिता को देखते हो जैसे। आपसे बराबर का है उसे देखो, कैसे? अपने भाई को देखते हो जैसे। आपसे छोटा है उसे भी देखो, कैसे? अपने पुत्र को देखते हो जैसे। फिर बताओ कि क्या गलत है? कौन गलत है? स्त्री गलत है कि पुरुष गलत है? कोई गलत नहीं है। देखने का नजरिया गलत है, सोच गलत है, हमारी धारणा गलत है, हमारी विचारधारा गलत है। जिस दिन ये सही हो जाए देश बदल गया, लेकिन अभी तक विचारधारा नहीं बदली, सोच नहीं बदली।
यही तो विडंबना है। आज हर स्कूल में बच्चों को समकोण पढ़ाया जाता है, षटकोण पढ़ाया जाता है। एक भी विद्यालय ऐसा नहीं है भारत में जिस विद्यालय में बच्चों को दृष्टिकोण पढ़ाया जाता हो। लेकिन एक रियल जिंदगी में ना समकोण की जरूरत पड़ती, ना षटकोण की जरूरत पड़ती, दृष्टिकोण की जरूरत पड़ती है, जो कहीं नहीं पढ़ाया जाता। समकोण के बिना आप जी सकते हो, षटकोण के बिना, समकोण के बिना, और जितने भी कोण हैं सबके बिना जी सकते हो, लेकिन दृष्टिकोण के बिना नहीं जी सकते। दृष्टिकोण अच्छा होना चाहिए, देखने का नजरिया अच्छा होना चाहिए। हम आपको देखते हैं पर हमारी बुद्धि पर निर्भर करता है कि हम आपको किस भाव से देख रहे हैं। समझ रहे? हमने आपको देखा, हमारे सामने इतनी सारी माँ बहन बैठी हैं, हम इतनी देर से देख रहे हैं सबको, हम देख रहे हैं, लेकिन ये हमारी बुद्धि पर निर्भर करेगा कि हम आपको किस नजरिए से देख रहे हैं। जिस दिन सबकी बुद्धि में सकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी, जिस दिन सारी बुद्धियों में भगवत भक्ति चली जाएगी, उस दिन देखने का नजरिया बदल जाएगा। और जिस दिन आपने नजरिया बदला, उस दिन संसार अपने आप आपको बदला बदला नजर आएगा। ये संसार बदल गया। हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं हैं। सच है, हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं हैं। याद रखना भक्तों, हम बदलेंगे तो जमाना बदलेगा। लोग कह रहे हैं जमाना बदल रहा है, खाक बदल रहा है जमाना, कुछ नहीं बदल रहा है जमाना। आजकल भी, आज के जमाने में भी बहुत सारे लोगों के घर में फ्रिज नहीं है, आज के जमाने में भी बहुत सारे लोगों के घर टीवी नहीं है, आज के जमाने में भी बहुत सारे लोगों के घर गाड़ी नहीं है। किस लिए नहीं है? इसलिए नहीं कि वो खरीदना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए नहीं है क्योंकि सोच रहे हैं कि बच्चा जवान हो गया, अब शादी होगी तो दहेज में सब आ ही जाएगा, क्या खरीदना। देश बदल गया, क्या सोच बदली? आज भी दहेज लेने की भूख बदली क्या? बदली? कह रहे हो जमाना बदल गया, 21वीं सदी आ गई। अरे 21वीं सदी आ गई तो दहेज लेने की भूख अभी तक क्यों नहीं मिटी? दहेज लेने की भूख बढ़ती क्यों जा रही है? यदि जमाना बदल गया तो ये सोच क्यों नहीं बदली? जो सोच आज के 200 साल पहले थी, आज ही वो सोच पर आप जी रहे हो। आपके बाप दादों की भी सोच वही थी और आपकी भी सोच वही है। बदली सोच। पहले भी दहेज के कारण बेटियों को जलाया जाता था, आज 21वीं सदी में भी बेटियों के कारण दहेज के कारण बेटियों को जलाया जाता है। आपने नहीं सुना? तो देश बदल रहा है, सोच कब बदलेगी? और याद रखना, देश महान बदलने से कब होगा? जब आधुनिक उपकरण आ जाने से कोई देश महान नहीं होता, आधुनिक चीजों से कोई देश महान नहीं बनता। एक अच्छी विचारधारा से देश महान बनता है। यदि देश को बदलना हो तो एक अच्छी विचारधारा आपको लानी होगी, एक अच्छी सोच सूझबूझ आपको आनी होगी, लानी होगी। मैंने कचरा फैला दिया, झाड़ू लगाने वाली झाड़ू लगाएगी, ये सोच आपको कभी महान नहीं बना सकती। मैं खुद कचरा ना फैलाऊं, ये सोच आपको महान बनाएगी। मैं कचरा ना फेंकूं, मेरा इंदौर स्वच्छ बने, मेरा मध्य प्रदेश स्वच्छ बने, मेरा देश स्वच्छ बने। देश स्वच्छ बन जाएगा आपकी एक विचारधारा से, आपका मन स्वच्छ बन जाएगा आपकी एक सच्ची अच्छी सोच से। यहाँ जितनी लड़कियां बैठी हैं सब मेरी बहन हैं, इस भाव से यदि मैं घर से निकला करूं तो देश की हर लड़की मेरी बहन होती है। और बताइए फिर उस लड़की को क्या मुझ जैसे भाई से खतरा होगा? फिर देश की हर लड़की सुरक्षित हो जाएगी। अरे पुलिस प्रशासन कभी बेटियों की रक्षा नहीं कर सकती, सरकार बेटियों की रक्षा कभी नहीं कर सकती, आपकी अच्छी सोच बेटियों की रक्षा कर सकती है। पुलिस कहां कहां देखेगी, सरकार कहां कहां ध्यान देगी? करोड़ों की आबादी भारत देश में किस किस बेटी के पीछे पुलिस के सेना